हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए सेकंड ईयर की क्लास बीए सेकंड ईयर जनरल इंग्लिश की क्लास ले रही हूँ। आज हमारा टॉपिक है ईडियम्स। ठीक है, जो मैं इम्पोर्टेंट ईडियम्स कराऊंगी और वही आपको करने हैं। वैसे तो काफ़ी सारे ईडियम्स दे रखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वही ईडियम्स कराएंगे हम। जैसे आज हमारा पहला है इसमें ब्लैक शिप। ब्लैक शिप, ठीक है। इसका हम हिंदी में अर्थ यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन हम एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति। बदनाम व्यक्ति, इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, व्यक्ति। ठीक है, अब बदनाम व्यक्ति के ऊपर क्या है और इंग्लिश में कहेंगे पर्सन विद ए बैड नेम। ठीक है, हिंदी में हम इसका अर्थ यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे। इसका मतलब होता है पर्सन विद ए बैड नेम, यानी कि बदनाम व्यक्ति। अब इसका सेंटेंस हम अपने आप बनाएंगे, बना हुआ नहीं आएगा। इसका सेंटेंस बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि ही इज़ ए ब्लैक शिप इन माई फैमिली। ठीक है, पहला ही हो गया हमारा। दूसरा है हमारा, दूसरे पे आते हैं, या आप सब नोट कर लीजिएगा। दूसरा आता है हमारा क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स, इसे हम वो नहीं बोलेंगे मगरमच्छ के आंसू, इससे बोलेंगे हम झूठी सहानुभूति। हिंदी में इसका अर्थ होगा झूठी सहानुभूति। और इंग्लिश में इसका अर्थ होगा फॉल्स सिंपैथी। ठीक है, अब इसका भी हमें एक सेंटेंस बनाना है। हिंदी में इसका अर्थ नहीं लिखेंगे, केवल हम इंग्लिश में ही लिख के इसका मुहावरा बनाएंगे। कुछ भी बना सकते हैं। शी शैड crocodiles tears on the death of her stepfather। मतलब उनने किसी मतलब अपने सौतेले पापा के उस पर मृत्यु पर क्या करा, वहाँ पे दिखावे के आंसू बहाए। ठीक है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको इसका अर्थ पता हो इडियम्स का। दूसरा हम लेते हैं इसका ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे। ठीक है, ए रेड लेटर डे का मतलब क्या हुआ? ए रेड लेटर डे का मतलब आप बताइए, यानी कि इम्पोर्टेंट ओकेजन। ठीक है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, जैसे कि हमारा 15 अगस्त है, ये सब है। अगस्त
15 1947 is a red letter day in the history of इंडिया। ठीक है, 1947 जो है हमारा एक इम्पोर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है हिस्ट्री में, ऐतिहासिक दिन है। फिर हमारा चौथा आता है, फोर्थ आता है हमारा। फोर्थ में हम मैडन स्पीच भी लिख सकते हैं, मैडन स्पीच भी आता है हमारा, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे हम अधिकतर। ए फिश आउट ऑफ वाटर, ए फिश आउट ऑफ वाटर। इंग्लिश में इसका मतलब होता है पर्सन in a great difficulty। ठीक है, पर्सन में ग्रेट डिफ़िकल्टी यानी कि मुसीबत में फंसा व्यक्ति, यानी कि हमें इसका मतलब होता है ए फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब मुसीबत में फंसा व्यक्ति, पर्सन इन ए ग्रेट डिफ़िकल्टी। तो फिर हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, इन द absence of Prince कुछ भी मतलब नेम लिख सकते हैं, प्रिंस was like a fish out of water। ठीक है, यह हम नोट करते हुए चलेंगे। यह हमारा फोर्थ है। अब आता है हमारा 5 में हम करेंगे द एप्पल ऑफ वंस आई, यानी कि इसका मतलब होता है द एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का तारा। आपने जैसे कि हिंदी में तो सुना ही होगा, आँखों का तारा। इंग्लिश में इसका लिखेंगे वेरी डियर वन। ठीक है, अब इसका देखो सेंटेंस तो आपको अपने आप ही बनाने हैं। इसका हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, इसका सेंटेंस बनाएंगे हम मिस्टर
Rajiv was the apple of his mother eye। क्या है? जो राजीव है वो क्या है? अपनी माँ को क्या है? आँखों का तारा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब आता है हमारा छठा, सिक्स कौन सा है हमारा? क्रोकोडाइल टीयर्स होगा और द लॉइन शेयर, द लॉइन शेयर। जैसे कि आपको तो उससे ही पता लग रहा है, ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, लॉइन का मतलब तो, लॉइन तो एक बहादुर वो हुआ ना, तो क्या है? ग्रेटेस्ट पार्ट यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा। अब इसका क्या बनाएंगे हम लोग सेंटेंस? सबसे बड़ा हिस्सा लिखिए, मिस्टर शर्मा got the lion's share in his father's property। ठीक है, क्या है? मिस्टर शर्मा ने अपने फादर की प्रॉपर्टी में क्या लिया? हिस्सा लिया। अब हमारा सातवां है ए बेड ऑफ रोजेज। रोजेज का मतलब है आराम का जीवन। हिंदी में लिखेंगे इसको आराम का जीवन। ठीक है, सीट ऑफ कंफर्ट, ठीक है, आराम का जीवन। अब इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे? आराम के जीवन का मतलब आराम का जीवन है सीट ऑफ कंफर्ट। लिखो, द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल is not a bed of roses। ठीक है, अब आता है हमारा 8वां, क्रोकोडाइल टीयर्स हो गया हमारा, द लॉइन शेयर हो गया हमारा, और ए वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट। इसको सब आप नोट कर लीजिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट है हम वही करा रहे हैं। ये वाइट एलिफेंट का मतलब सफ़ेद हाथी नहीं होता है, ये हमारा मुहावरा है। इसका मतलब होता है खर्चीली वस्तु, और इंग्लिश में इसको कहेंगे हम एक्सपेंसिव थिंग। ठीक है, एन एक्सपेंसिव थिंग। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको? खर्चीली वस्तु। ठीक है,
अब इसका हम क्या बनाएंगे, फ्रिज इज ए white elephant for a person of small income. ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड वीडियो में आगे और इम्पोर्टेंट इडियम्स कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।